उसने एक्सेस अमाउंट किया है और जिसने जो है वो टीसीएस भरा तो टीसीएस गवर्नमेंट को जाएगा और आपको वो रिटर्न आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 37,500 उसकी अमाउंट है, बराबर ना। तो ये मिला करके जो अमाउंट बनती है वो हमने ली, लेकिन हमने इसके अलावा कुर्बानी की रकम नहीं ली है, आपके पॉकेट मनी की रकम आपने हमको नहीं दी है। वहाँ रियाल में खर्च होगा, जैसे कि आप बोलोगे नियाज भाई 10 किलो खजूर लेना है हज के बाद ये मदीना में, तो 10 किलो में कम से कम 200 रियाल जाएगा, अच्छा खजूर। आप जब तवाफ और सही करने आते हैं हज के दौरान एक रुकन है, उसमें बस की जाती है। लास्ट ईयर तो हमने 50 हाजी पे एडजस्ट कर लिया। अब हाजी को जाना है तो हम वहाँ मशवरे से तय करेंगे, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो होगा वो हाजी को अपने जेब से करना है, वरना हाजी इंडिविजुअल जाए और करके आ जाए, लेकिन हम उसकी भी तरतीब अंजाम देंगे। उसके अलावा हाजी अपना जाती पॉकेट मनी, कभी अगर आपकी पहले तंदूरी बनाया है और नहीं खाना है और शाकिब भाई बोलेंगे चलो यार आज ईदान में जाके खा के आते हैं, हफ्सा खा के आते हैं, है ना, मंदी खा के आते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो 200 रियाल भी खर्च होगा, 300 रियाल भी होगा, तो उसके लिए पॉकेट मनी लाजिम है। फिर हो सकता है कि हमारे किसी हाजी में से एक हजर नहीं बोलेंगी हज तो करा दिए, मैंने अल्लाह से आपके लिए अरफात में दुआ मांगी, मुझे मदीना भी लेके आ गए, मैंने मदीना में भी बहुत दुआ मांगी। अब एक ही बात है, तो बोले क्या है, तो बोले ना इधर गोल्ड का मार्केट बहुत बड़ा है, तो एक आधी पगड़ी भी हो जाए, एक आधी चेन भी हो जाए तो चलेगी, तो उसमें भी पॉकेट में हाथ जाएगा, समझे ना। तो खैर इंशाल्लाह ऐसा ही मेरा एक हजरनी थी, मुझे याद आ गया, सुन लो, खास तौर से हमारे हजरनी को याद दिलाना। वो हजरनी रोजाना शकीबा अरब में जाती थी और 8 तवाफ करके आती थी। कितने तवाफ? एक तवाफ भी होना मुश्किल होता है हज के दौरान में। ऐसा ही ना परवेज भाई, हमारी मोहतरमा हजरनी भाभी साहबा भी बैठी है, ऐसा ही है ना भाभी, एक तवाफ होना भी मुश्किल होता है ना, और वो हो जाए तो दिल को सुकून होता है। और एक हजरनी वो बोले कि मैं 8 तवाफ करती, तो आपको वहां जाके तो यकीन नहीं आया, चलता रहा। उसने हमारे हजरनी में बात फैला दी, वो हलीमा आपा थी, उसने फातिमा आपा को बोल दी, फातिमा आपा ने आयशा आपा को बोल दी, आयशा आपा ने खदीजा खाला को बोल दी, बोलते बोलते जो है वो 50% मशवरात में भर गई बात। एक हजरनी रोज 8 तवाफ करती, अपन तो पागल है, अपन करते ही नहीं, बोले इसके साथ आज करना, इसके साथ तवाफ करना है, समझे ना। अब करते करते ऐसा हुआ कि हमारे तक बात आई, मेरे तक, बोला ठीक है ना, मुफ्ती साहब जब बयान के लिए बैठते हैं चिट्ठी दे देना, वो हजरनी की क्लास दे देंगे ना मुफ्ती साहब, तवाफ करते कैसा, समझेंगे नहीं। अब मुफ्ती साहब ने बोले कि भाई सारे लोग परेशान हैं, आपके तो डेली 8 तवाफ हो रहे हैं, हमारी हजरनी भी कर लेंगी, फायदा होगा, तो आप कैसे 8 तवाफ करते बताओ। हाँ रोज 8 करती ना मैं जाके, अच्छा करती क्या, कैसे करते वो बताओ। मैं रोज जाकर 8 चक्कर मार लेती ना, तो मेरे 8 तवाफ हो जाते। ये हकीकत बता रहा हूं आपको, इससे अच्छी हकीकत मक्का में सुनाऊंगा इंशाल्लाह, अभी टाइम नहीं है। बहुत अच्छी हकीकत और जीनियत मेरे साथ गुजरी हुई हकीकत बताऊंगा। अब क्या बोले मौलाना ने, मेरी माँ और बहनों, अभी तो ये 8 की इसने 7 चक्कर का एक तवाफ है, तो एक तवाफ का भी सवाब नहीं मिला, इसलिए कि 8 तवाफ की नियत हुई थी कि 8 चक्कर मारोगी 8 तवाफ हो जाएंगे। तो ऐसा हमारी मिस्टेक गलतियां नहीं होना चाहिए। हमारे साथ उलमाए कराम है, हमको मालूम करके हज करना चाहिए। हमारे जो जाती हालात है, जो जाती मसाइल हैं हमारे महात्माओं के, उसके ताल्लुक से हमारे मुफ्ती साहब की अहलिया आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे रब्ता करना चाहिए। चंद मशवरत में हमारी माँ बहनें, जैसे हमारे परेश भाई की अहलिया है, पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह हज कर चुकी है, उनके उम्रा भी हो चुके हैं, और दीगर भी हमारे साथ कुछ
अल्हम्दुलिल्लाह तालीम ली हुई हमारी माँ बहनें होंगी, उनसे आप आपस में जोड़ मिलाना, मशवरा में बैठ जाना कि मैं कैसे करूँ, कैसा होगा, मालूम नहीं है तो मालूम करके करना है। इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह, तो इस तरीके से हम फिक्र करेंगे। अब उसके बाद मैं चलता हूँ आगे सऊदी रियाल। तो पॉकेट मनी के लिए जिसको लेना है वो अपने आप से भी ले सकता है, वो अपने खादिम के पास भी पेमेंट जमा कर सकता है। दो रास्ते होंगे पेमेंट के, बैंक से होगा वो आपको कार्ड की शक्ल में या वहां पेमेंट मिलेगा। आप कैश होगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको कैश दिलाने की, जैसा भी हो आप इसका मशवरा करके अगले 2 दिनों में मेरे को फाइनल बता देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा, वरना आपको खुद को ही लेना है। आपको बड़ी अमाउंट इंडियन रुपीज में नहीं ले जानी है, गैर कानूनी है, छोटी मोटी चल जाएगी। 25,000 30,000 20,000 लोग लेके जाते, किसी के बोलने पे नहीं जाना। मेरे बाजू वाले ने 2 लाख लेके गया था। आप इस वक्त एक खादिम के साथ जा रहे हैं, आपको डिटेल से बात बताना है। उसके बाद 2000 की नोट जो हमारे बादशाह ने पैदा की ना यहाँ पर इंडिया में, है ना, अच्छा ही ना, तो वो 2000 की नोट इंडिया में ऑलरेडी स्टॉक होने के दर पर है। आजकल कोई नहीं लेता है ना, बैंक में जमा करनी पड़ती है, तो लोग 2000 की नोट वहां ले जाना पसंद करते हैं। 2000 की नोट वहां लेना बंद हो गया है, और आजकल वहां इंडियन रुपीज का वैल्यू कम है, तो आपको वहां 25 रुपया भी देना पड़ेगा एक रियाल का, 24 रुपया भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए इस पर एहतियात बरसे। मैं चाहूंगा कि इस काम को मैं ना करते हुए शाकिब भाई का भी नंबर दूंगा, इनके भी ताल्लुकात है, वो भी ये हेल्प आउट करेंगे कि कहीं से उनको रियाल मिल जाए तो रियाल दिला देंगे। हम जो है वाइट में भी लेने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये काम हमारे साथ होगा। कुछ लोग ये ख्वाहिशमंद होते हैं कि कुर्बानी की रकम नियाज भाई को दे दे, और वहां पर जो है वो कुर्बानी की लिस्ट जब तैयार होती है, जिसको जिसको भी कुर्बानी करनी है मशवरे से तय करके, अक्सर तो लोग एक साथ इज्तिमाई तौर पे ही लिस्ट बना के करते हैं। मीना जाने से पहले वो लिस्ट तैयार होती है और इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी में कुर्बानी होती है। तो वो चीज जो है आपको या तो यहाँ जमा करनी है या तो वहां जाके अपने पैसों में से देनी है। तो ये भी आप तरतीब लगा ले कि अगर वो जमा करना चाहे तो वो जमा कर सकता है। नियाज भाई हमेशा तकरीबन कमोबेश 50-60% लोगों का पेमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, और लेने के बाद जो है वो पैसा वहाँ उसको जैसे खर्च के लिए देना है उसको देते रहते हैं, और ये चीज का सिलसिला मदीना तक चलता रहता है। इस पर हमको खास गौर करना है। पैसे ले जाने पर 20,000 इंडियन करेंसी और 800 रियाल के आसपास सऊदी रियाल। हाजी साहब 84 का हज नहीं है, 1984 में हज में ऐसा नहीं था, समझा। 91 का हज मेरा पहला है, मैंने पहले भी 91 में किया, और 96 में जब आग लगी ना उस दौरान में भी मैं मौजूद था। वो आज में आज के हज में फर्क है, पैसा नहीं है, समझना कि नहीं। हम जो है वो आज़ाद है उसके लिए, जिसको अगर कहीं करना है ऊंट को पकड़ के, बड़े को पकड़ के, या किसी को देना है, वो आज़ाद है। हमारी कोई उसके अंदर जोर जबरदस्ती नहीं होगी। इस ताल्लुक से आपको इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब वहाँ बयान में बताएंगे। मैंने जो जरूरत की चीजें वो आपके सामने रखा है, आप साफ सुथरे अपने आप इस चीज के, मैंने पहले कहा हूँ, तवाफ आप करेंगे, सफा मरवा आप करेंगे, इबादत आपकी होगी। ऐसे ही कुर्बानी एक इबादत का जुर्म है, कुर्बानी की फिक्र भी आप करेंगे। मसले का हल निकालने के लिए उलमाए कराम इंशाल्लाह मौजूद है, खिदमत के लिए रहबर इंशाल्लाह वहाँ आकिब और नियाज नाकवा मौजूद रहेंगे। जब भी मशवरा चाहोगे हम करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी हमेशा आदत रही है, मैं हर रूम में जाके खबर बात लेता हूँ। सुलेमान भाई सही है ना, फरोज भाई सही है ना, अब्दुल्ला हाजी शकील साहब कहाँ है, सही है ना, उनसे सर हाजी हुआ शकील भाई 2016 हाजी साहब आए भुसावल से। कहाँ से आए? उन लोग गए थे, आज उनके घर से 6 लोग जा रहे हैं। भुसावल में बहुत दूर है, भुसावल से पूना करीब पड़ता है ना,
बहुत दूर है, लेकिन एक बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह वो खिदमत जो उस टाइम पाए ना, अब उनके भाई इंशाल्लाह उससे ज्यादा पाएंगे। तो इस तरीके से सफल होगा। उसके बाद जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज, जो गुटखा खाता है, गुटखा तो छोड़ने की नियत करें, और वो मजबूर है तो वो कम से कम ले जाने की कोशिश करे। अगर गुटखा क्वांटिटी में वहां मिल गया ना एयरपोर्ट पे, तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जो पान खाता है वो एहतियात बस से, वो पान वहां भी मिलता है, पैसा खर्चा करोगे तो गुटखा भी वहां मिल जाता है, पैसा खर्चा करोगे तो यहाँ 1 रुपया तो वहां 5 रियाल। लेकिन अब वो मजबूर है ना। एक हाजी साहब गए, अरे अभी मेरे बीवी को बोल दिया, सिगरेट छोड़ दिया मैंने। एयरपोर्ट पे उतरा ना मैं, वॉशरूम में फारिग होने गया, वही हाजी साहब सिगरेट पीने खड़े हुए थे। बोले अभी तो बोले थे आपने मेरी बीवी को बोला सिगरेट छोड़ दिया मैंने। तो ऐसा है, तो इंशाल्लाह ये छोड़ने की कोशिश करें। मैंने जो पॉइंट है वो बताया, ये चीज से हमको आगा रहना चाहिए कि हमको जो भी ऐसी जो वहां पर ब्रेड चीजें जिससे तकलीफ होगी ना हमको ले जाना चाहिए, ना हमको किसी से लेना चाहिए। कोई अगर हमको गिफ्ट देता है तो भी चेक करे, कोई अगर अपने रिश्तेदार को पार्सल देता है तो भी चेक करे। ऐसा ना ले, है ना, कि मेरा बेटा आने वाला है, मेरा दोस्त आने वाला है, उसको दे देना, ऐसा ना करे। कम से कम सामान हमारे पास रहेगा तो हम सफर में आसानी के साथ सफर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने तो आपको बैग का किट बनाया, बैग का किट, बैग लेकर आओ भाई। एक तो खिदमत के साथी आ जाओ ना आगे भाई, और कोई पीछे तो खिदमत का साथी नहीं है क्या? आगे अभी सब लोग। मुनीर, मुनीर, सिराज भाई, सिराज भाई, नहीं भाई, नहीं हाजी है ना सामने, आओ ना आगे आओ ना, ये भी हमारे हाजी है। देखो एक ऐसा हाजी आपको दिखाता हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना आप बड़े खुश हो जाएंगे। मैं थोड़ा खड़ा हो गया, बहुत बैठ किया मैं। ये सरनेम का काजी है, लेकिन ये आलाकीब का हाजी है। और ये हाजी ने भी तलाक जैसी अरफात के मैदान में दुआ की थी। इसके बुजुर्ग वालिदैन मेरे साथ रहते थे। बहुत सारे वाक़ियात हरम में, मक्का में, मदीना में सुनाऊंगा आपको। और वहां इन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह तू मुझे एक अच्छी दुल्हन दे दे। और अल्लाह इत्तेफाक करता है कि वो मौका नियाज भाई को देता है। कभी ऐसा होता है, सब जाते हैं ना एक साथ वहां, अरे तेरी बेटी कितनी है, तेरे बेटे कितने हैं, इसलिए कि जो 100 जाएंगे ना उनके रिलेशन बन जाते हैं और वो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं। वो यहाँ आने के बाद एक दूसरे से वापस चालू कर देते। आज भी ऐसा है हमारे, तो वो परवेज भाई के एरिया से पूछो, इनकी दुआ इनके साथ है। लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को भी मक्का भेजा। अब तलब ये थी, देखो मैं बोलता हूँ सुनो, अगर उम्मीद लेके जाओगे ना मक्का, वो पाओगे इंशाल्लाह। क्या पाओगे? कि मेरी तरफ मिल जाए, अल्लाह देने वाला है। इनकी तरफ थी कि अल्लाह ने 2 बेटी दे दी, 2 बेटी का इनाम जन्नत के सिवा कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन मुझे बेटा चाहिए, एक बेटा मिल जाए ना तो सब खुश हो जाएंगे और वारिस भी बच जाएगा और खुशियां आएगी। बीवी मक्का पहुंचती है उम्रा की नीयत से और उम्रा करके आती है। हमारे दामाद साहब माशाल्लाह बहुत अनगरीब बाप बनते हैं और उनके वालिदैन की दुआ और उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मुझे नवाजता है। हमारे ताहिर नकवा साहब अभी आए, दिखा गए ताहिर भाई, ये जो है वो इनके दामाद है और अल्लाह ने इनके गोद में बेटा अता कर दिया। तो ये दुआ कबूल हुई ना कि नहीं हुई? तो ऐसी दुआ वहां कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से मांगना चाहिए और मांगते रहना चाहिए। मक्का पहुंच गया है, हम जो वो लेके आने वाले बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेके आने वाले बनना चाहिए, मायूसी नहीं आना चाहिए। इसलिए कि सबसे ज्यादा दुआ का असर और सबसे ज्यादा दुआ जो मकबूल होगी ना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों,
अब वक्त असर का हो रहा है। इसी असर के और मगरिब के दरमियान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अरफात के मैदान में खड़ा करने वाला है। उस अरफात के मैदान में अल्लाह दुआ ज़ाया नहीं होने देता है। इस नियत के साथ जाना है, जब आप अरफात के मैदान में खड़े होंगे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस ऐलान की हालत में उस दरबार में कभी कमी नहीं आएगी। वो मालिक कायनात अपने अर्शे इलाही से ये कह देगा कि ए हाजी, मैंने तुझे जन्नत बना दिया, अब तू तने तना ऐसा जाने वाला है कि तू आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस सफर को कबूल फरमाए। ऐसा ही हमारे हाथियों ने दुआ की होगी, अल्लाह ने कबूल फरमाया होगा। दुआ करो कि शादी दुआ कबूल होता है। जो मेरे साथ हालात इस वक्त है, अल्लाह ताला उससे निजात दिला दे, अल्लाह शिफा अता करे, अल्लाह मेरे हाथों को शिफा अता करे, अल्लाह हमारे हुज्जत कलाम की सही खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम जो है वो कोई कीट देते हैं, ये कीट आपका साथी है। उसमें सबसे पहले ये जो मैंने कहा, ये आपको गले में डालना है, ये आपका आई कार्ड है, ये हम आपको एयरपोर्ट पे देंगे, अभी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसको आपको जो है वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद साथ में ये बैग दिया जाएगा। ये बैग आपको हर हाजी, अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसको हम इंशाअल्लाह जोड़े में 2 बैग देंगे। एक बैग हाजी यूज करेगा, एक बैग हज्जन यूज करेगी। हमारे आखिर में इसको भी बेहतरीन डिजाइन देंगे माशाअल्लाह। बेहतर मजबूत चीज एक चाइना की कंपनी से बना के लिया है। इंशाअल्लाह ये आने के बाद भी आपका साथ देगी। इसको उठाओ बाहर निकाल, चलो पकड़ो, ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, इसको ही पकड़ो, इसको खड़ा करो, वो भी निकालो सर, इधर रखो, इधर रखो, यहाँ रखो, फैज भाई यहाँ रखो। ये हमारे फैज भाई भी माशाअल्लाह बड़े खिदमत के साथी है। 3 हाथ मेरे साथ हो चुका है। दुआ करो इस साल भी इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे। देखिए ये है बैग, और सबसे आसान तरीका, बैग को उठाने की जरूरत नहीं, मजबूत इसको ट्रॉली दी है ना। ये कभी कभी जो है ना हाथी का सहारा भी बनती है डंडा पकड़ने का। इसके अलावा आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये कोई भी किट के अंदर एक भी चीज प्लीज मेहरबानी करके हाथी छोड़ के नहीं आएगा। देखिए इंडिया आने के बाद बहुत मजबूत है, आपको जिसको देना दे सकते हैं। ये एक लेदर बैग गले में पासपोर्ट के लिए, क्या ये इसमें पासपोर्ट, अंदर मोबाइल के लिए जगह, हर चीज इसके अंदर रखी गई है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप मोबाइल रखे, चश्मा रखे, लैपटॉप रखे, जो भी रखना है आप इसके अंदर सिर्फ जो है ना तो ट्रैवलिंग में आप इसको यूज करेंगे, ट्रैवलिंग में, ठीक है। उसके बाद ये एक बेहतरीन बैग आपको दिया जा रहा है। ये बैग पीछे टंगाओ, फैज बैग पीछे टंगाओ, पीछे टंगाओ इसको। ये कॉलेज बैग है, टंगाओ पीछे, पीछे टंगाओ आपके पीठ पर। कॉलेज में कभी बैग लिए कि नहीं भाई? देखिए इस तरीके से आपको ये मीना में साथ देगा। कहाँ देगा साथ? इसको मीना का साथी समझना है। हर कोई इस बैग में मीना में सामान ले आएगा, जिसमें आपका टेम्पररी सामान होगा वो हम आपको इंडिया वहां जाके बताएंगे, या उसकी जरूरत नहीं है। अब हाजी है ना वहां पहुंचता है तो हरम के दरवाजे बहुत है, किसी भी दरवाजे घुसता है तो चप्पल छोड़ता है, बाहर आने का चप्पल नहीं मिलती। एक हाजी जो जाता है उमरा याद करके आता है तो बोलता है पेवेकर साहब 3 चप्पल लेके जाना, पहले दिन में चप्पल जाएगी। तो टूर वाला ने कोशिश की एक थैली देने की। आपकी बहन ने कोशिश की कि मैं लेटेस्ट डिजाइन की एकदम ऐसी चप्पल की बैग बनाऊं कि वो आपको हर तरीके से साथ देगी। लगा इसको पीछे, कि आप इसमें चप्पल डालेंगे, आपकी जरूरत की चीज जो होगी वो भी डालेंगे, और हरम में लेके
इस तरीके से आप तवाफ करेंगे। जब आप चप्पल डालेंगे इसमें तो कोशिश करना थैली में डालो फिर उसके अंदर डालो, ताकि बैग आपका खराब ना हो। पहली बार इस तरीके से अच्छी डिजाइनिंग किए हमारे हाजी साहब ने तोहफा दिया उजाले कराम के, लेकिन बड़े नियाज भाई इस किट में डालना है तो ये अम्ब्रेला गर्मी के लिए, अगर गर्मी लगती है तो अगर मौका मिले तो संभाल लेना, इंशाल्लाह ये भी यूज में आएगी। वहां पर जब आप जमरात पे कंकरी बांधने जाएंगे या दीगर जगह काम में आ सकती है। इसके अलावा बिस्कुट लगा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये इस तरीके से टैग बना हुआ रहेगा आखिर का, इसको बैठ है अच्छा खासा, और इसके अंदर जो है वो हर एक का फोटो होगा और उसका जो है वो नाम होगा। नाम ना हो तो डाल देना है, फोटो तो रहेगा ही। जैसे कि अभी ये बैग जो है वो हमारे शब्बीर भाई 5 की फैमिली का लेने जाएंगे तो शब्बीर भाई का फोटो हो तो शब्बीर भाई का बैग हो गया है ना। इस तरीके से हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। एक लेदर का हमने इसको एक वो बनाया है जैकेट, तो उसको हम इसके ऊपर टांग दे तो आपके काम आएगा। लोग इसके ऊपर एक कुत्ते का बना के टांगते हैं जो सफर में खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने किताब दी है, इसको आपको पढ़ते रहना है, जाने से पहले भी, वहां जाने के बाद भी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता, हज मुकम्मल नहीं होता, आप पहले ही उम्रा में सब समझ जाएंगे। उसके बाद एक ऐसी चीज दी गई है कि हाजी यहाँ से शैम्पू भी ली जाता है, यहाँ से वो जो नहाने वाला अच्छा साबुन यूज करता है वो भी लेके जाता है, और होटल में मक्का में पहुंचने के बाद में गर्मी से उसका बदन तड़पने लगता है तो कुछ लोग पूछते हैं, सुन लो कान खोल के, जरूरी चीज, इंडियाज भाई एहराम लेना तो एहराम खोल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी सफाई के खातिर एहराम बंदी करना चाहते हैं, वॉशरूम में जाएंगे, आप नहा भी लेंगे लेकिन खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझसे आपने बोले ना, तो इसके लिए हमने बगैर साबुन बनाया है जिससे हम कहीं भी इस्तेमाल में ला सकते हैं इसको, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये भी हमने कोशिश की है। उसके अलावा एक हाजी साहब ने कहा था कि नियाज भाई जो है वो 7 दाने की तस्बीह अगर मिल जाए तो हमने वो भी डाली है। जब मैं तवाफ जाने के बाद जो तरीके में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से किताब पढ़ के तवाफ नहीं की, किताब पढ़ के अमल पूरा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते थे तो हरम तो खाने काबा को देखने से पहले आपने ये दुआ मांगी, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीजु या गफ्फार या रब्बल आलमीन। अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। अब उसके बाद जब हरम में दाखिल होगा, जब हरम में पहले दिन जाएगा तो अपने मालिक के कायनात को मिलने वाला है, उस खाने काबे का मंजर देखने वाला है। जितना चाहे 5 मिनट 10 मिनट एक साइड खड़े रह करके रो के दुआ मांगेगा। उसके बाद जब तवाफ शुरू करेगा तो कोशिश करना किसी किताब की जरूरत नहीं, इतना क्राउड उस वक्त इतना रश होगा कि आपको तो मिलेगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो आपका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। आप मुफ्ती साहब से मालूम करना, तवाफ के चक्कर में आप जब तवाफ शुरू करोगे तो ग्रीन बत्ती के बाद जो अजर अस्वद बना हुआ है, अजर अस्वद को जो बोसा देना है, जहाँ हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हज्जाज किराम उसी तरफ से जो है वो तवाफ को शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो आपने फरमाया, शकीब भाई, फुरकान भाई, आपने फरमाया कि अजर तू मेरे न नफे का मालिक है न नुकसान का। किससे कहा? हजरत से कहा, ना तू मेरे नफे का मालिक है ना मेरे नुकसान का, तेरी इत्तबा मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, इसलिए मैं तुझे बोसा दूंगा। अब उसके बाद हुक्म आया कि जब बोसा देने ना मिले इस्तेलाम करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर,
और बोसा दूं। अब जब तवाफ शुरू होगा तो आप जो है वो तीसरा कलमा तो याद है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ में कसरत से पढ़ा करते थे। आप सुन्नत मालूम कर लेना, हदीस मालूम कर लेना। एक चक्कर जब तवाफ शुरू होगा, ए अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ 7 चक्करों के साथ, ये अल्लाह इसको कबूल फरमा, ये अल्लाह इसे आसान फरमा। इतनी नियत तो हो सकती ना। और अगर किसी को याद हो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम फअस्तुनी फतकब्बल मिन्नी, अगर याद कर ले बहुत अच्छा है ना। ऐसा ही दुआ पर नियत जो उम्र की भी है, तो इंशाल्लाह जब तवाफ शुरू हो जाएगा पहला चक्कर हजर अस्वद से, तो एक जो है वो आपका इसको रुकने ईमानी से लेके हजर अस्वद आने तक हटा देना, दूसरे में दूसरा, तो आपको याद रहेगा कि मैं 7वां चक्कर मार रहा हूँ 7वें में। और पढ़ना क्या है? सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? और उसके बाद ये नाचीज की आपको एक दरख्वास्त है, और उसके बाद आप आजमा के देख लो इंशाल्लाह। तवाफ के चक्कर में आप अपनी दिली दुआ मांग लो। कई उलमाए कराम ने किताबें लिखी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी तवाफ के चक्कर की, उसमें क्या है आप पढ़ लेना। वही दुआ जो दिल से मांगते हो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बीमारों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे उम्मत के लिए, पूरे दुनिया के लिए आप दुआ मांगो। इंशाल्लाह देखना, इंशाल्लाह अल्लाह उसमें से आपकी दुआ रद्द नहीं आएगी, करेंगे इंशाल्लाह। पहले तवाफ में, उसके बाद के तवाफ में आपको तवाफ करने का मौका मिलता रहेगा, अल्लाह इंशाल्लाह मौके देता रहेगा। और इंशाल्लाह ये उम्मीद रखना कि मक्का छोड़ने से पहले पहले अल्लाह हजर अस्वद का भूसा भी दिला दे। लेकिन पहले अब हम जाएंगे, आपके साथ 4 लोग रहेंगे या 2 होंगे या जितने भी एक साथ होंगे, तो ये नहीं कोशिश करना सुलेमान भाई के जैसी तो सीधा आओ और हजर अस्वद को भूसा दो। सुलेमान भाई नहीं दिए थे, मजाक कर रहा हूँ, जाने भी नहीं मिलेगा और कोई कोशिश भी नहीं करेगा, है कि नहीं? बिंदास जाएगा और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो पीछे वाला जो है ना वो बराबर तुम्हारा काम मजा लेगा। तो इसके लिए हमको एहतियात बरतना है, भीड़ भाड़ से एहतियात बरतना है, हर चीजों से एहतियात बरतना है। इंशाअल्लाह ताला ये खादिम आपके साथ रहेगा जो आज यहाँ बोल रहा है। हकीकत में तो मेरी तबीयत का मसला है, लेकिन मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि आपके साथ उठता रहूँ और मैं जितनी मालूमातें देता रहूँ इंशाअल्लाह मुस्तकिल सफर में भी देता रहूँगा। मेरे लिए दुआ करना। इसके बाद जो है वो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा सब कब होगा। वीजा तो सबकी लग गई ना, या बेटे लगी कि नहीं लगी? तो शकीब भाई के जाने का भी टाइम और डेट चाहिए क्या आपको? पक्का? ठीक है, उमरा का टूर वाला है तो कोशिशों के बाद अभी आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में पेपर में आएगा, आप देखेंगे, न्यूज में भी देखेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप की मीडिया बहुत फास्ट है ना, तो ये सब आपको दिखने में आने वाला है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। ये इस साल सबसे पहले इंडिया से कमोबेश 2 लाख हाजी हज करने वाले हैं, जो पिछले 3 साल पहले सिर्फ 10,000 हाजी ने हज किया था। कहां से? पूरे दुनिया से। और अभी पूरी दुनिया से 22 लाख कम से कम, और इंडिया से कितने? 2 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तादाद है। उसमें मेजोरिटी में हज कमेटी तकरीबन कमोबेश 1.5 लाख से ऊपर, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जिन टूर ऑपरेटर को कोटा मिल गया वो टूर ऑपरेटर ले जाएंगे। तो हर एक का अपना एक पैकेज है। किसी ने सऊदी एयरलाइंस का वादा किया है, किसी ने ये भी लिखा है कि किसी भी एयरलाइन से भी जाऊंगा तो उसका पेमेंट वैसा है, किसी ने कहा है कि मेरा मौलिक कोई भी होगा, अलग अलग पैकेज है ना। तो हमने हमेशा हर साल हद तक की कोशिश की है कि जो सऊदी एयरलाइंस है वो सबसे बेस्ट फ्लाइट होती है, सब लोग जानते हैं, है ना, ये हकीकत है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने सभी को पिछले तकरीबन 2 महीने से जिसने भी पूछता रहा, हर साल सऊदी एयरलाइंस या किसी भी एयरलाइंस का एक सिस्टम होता है कि मुझे अगर ब्लॉक लेना है 100 का तो मुझे अपनी डेट देना होगी।
कि मुझे कोई 2 टेंटेटिव डेट दी जाए। परेश भाई, अरे आपकी चाय क्यों नहीं लाए? बोलो ना भाई, चाय बोलो ना, तो किधर है? बाद में रहेगा कि जाने के बाद? तो जो है वो हमने 2 टेंटेटिव डेट देके रखी थी और बार बार जो है ना, परेश भाई इधर ही आ जाना वापिस, इधर ही आ जाना, मुर्तुजा को भी लेके आना। बार बार जो है ना हाजी ने मुझसे पूछा कब जाना है, तो मैंने जो टेंटेटिव डेट दिया था, शायद शाकिब भाई भी इसके गवाह है, हमारे नागवा साहब भी है, शकील भाई तो कई बार मेरे पास ऑफिस में आते हैं, और हमारी डेट रही थी 20 और 21। कितनी रही थी, है ना? या 20 होगी या 21 होगी, 20 या 21 जून, ठीक है ना, ये रहेगी। अब जो हालात बने हज कमेटी के कि उनके पास फ्लाइटें नहीं थी किसी और एयरलाइंस में, तो इन्होंने सऊदी एयरलाइंस को फोर्स किया इंडियन जो है वो मिनिस्ट्री से, और उन्होंने 60% का कोटा उन पर डाल दिया। वो डालने के बाद आज से 10 दिन पहले सऊदी गवर्नमेंट के पास बहुत खतरनाक पोजीशन बन गई। वो ये बनी कि जितनी फ्लाइटें थी वो डाइवर्ट करना पड़ी। अब उन लोग क्या करते हैं कि जो आखिरी मोमेंट पे, आखिरी हफ्ता होता है ना जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, इस मोमेंट पे उनके पास जो है कमोबेश हर साल 1 जुलाई से फ्लाइट शुरू होती है। तो 1 जुलाई इस बार है 29 तारीख को। कितनी तारीख को? हम ट्राई कर रहे थे या तो 20 या तो 21, ठीक है। तो इनके पास जो है वो सऊदी गवर्नमेंट ने कोई हालात बना दिए, फ्लाइटें उठा लिए, और जो 19, 20, 21 और 22 4 दिनों की जो फ्लाइटें थी वो उठा के लोग ने कहीं और डाइवर्ट कर दिए। अब यकीन माने, मुझे इससे तो झूठ बोल के कोई फायदा है ही नहीं कि मैं 20 को लेके जाने वाला था, 21 को लेके जाने वाला था, तो मैं तारीख बता नहीं वाला था, और मैं आपके साथ खुद जाने वाला हूं। अगर मैं ऐसा कर लूं कि सऊदी एयरलाइंस अगर मुझे टिकट ही नहीं दे रहा है, और मैं आपको एयर इंडिया बोलो, इंडिगो बोलो, कोई भी फ्लाइट, अब तो आज कोई वीजा लग गया ना, अब तो ज्यादा हज करना है ना, तो किसी भी फ्लाइट से ले जाओ तो भी हमको जाना पड़े, क्योंकि हज करना है। फिर बात अलग होगी कि नियाज पैसे क्या बात होगी, लेकिन आप यकीन माने, मैं आज जो बैठा हूं यहाँ, कल की रात में भी हम 2:30 बजे तक नहीं सोए थे, इसलिए कि हमारे पास में कोई डेट ही नहीं आई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कल शाकिब भाई ओनली फॉर घुमरा 1 टूर ऑपरेटर अल अकीब ट्रैवल सर्विस के लिए हमारी डेट फाइनल हो गई, इसलिए कि 19, 20, 21, 22 आप जो है वो सऊदी एयरलाइंस पे इंडो में फोन लगा के पूछ लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। फ्लाइटें हुई नहीं, कैंसिल हो चुकी है, वो सारा बोझ उन लोग ने जो है वो सिर्फ 2 दिन में डाल दिया है। एक है 23 तारीख और एक है 24 तारीख। अगर हम 21 को जाते तो हमारी फ्लाइट थी शाम की, तो हम कब उतरते थे सऊदी में? कितनी तारीख को उतरते थे? जरा आवाज लगाओ। 22 को। अब हम 21 में नहीं जाते हुए 22 में वहां नहीं पहुंचेंगे, और हम 23 में निकलेंगे, और इंशाल्लाह हम 24 की अर्ली मॉर्निंग में वहां 5:30 बजे अराइवल होंगे। मेरा कमिटमेंट इंशाल्लाह सऊदी एयरलाइंस से फाइनल हो चुका है। मैंने हाँ कर दी है, इसलिए कि हमें जाना है सऊदी एयरलाइंस। सऊदी एयरलाइंस के 2 फायदे हैं। 80% हाजी मेरे साथ रुकने वाला है, वो मुकम्मल मदीना करके आएगा, और वो मदीना से जब मुंबई आएगा तो उसका फायदा है। सुलेमान भाई, परेश भाई, सही बोल रहा हूं? और उसके बाद वहां सऊदी एयरलाइंस ऐसा है जो एक हाजी को 2 बैग देता है। कितना? एक हाजी को 2 बैग, 23 + 23। ये गौर से सुनो, जाते समय भी और आते समय भी, ठीक है। और उसके बाद एक ज़मज़म फ्री,
वो तो टोटल फ्री होता है, इसलिए कि इंशाल्लाह आकिब भाई अपनी तरफ से इंशाल्लाह हाजी को एक जमजम पेश करेंगे। और उसके बाद जो हाथ में छोड़ता है कोई भी एयरलाइंस 7 से 8 किलो, लेकिन हमारे हाजी इसमें हज किए हुए लोग भी मौजूद है जिन्होंने 10-10, 12-12 किलो भी हाथ में लेके चलेंगे। ये कोई एयरलाइंस अलाउ नहीं करता। माशाल्लाह सऊदी एयरलाइंस से काफी फायदे हैं, इसके लिए हमने ये तय किया है आप लोग इंशाल्लाह मुझ पर भरोसा रख करके मुतमईन और एतमाद करते हैं इंशाल्लाह। तय इंशाल्लाह ताला 20 तक तो हमारा सफर होगा। तब इंशाल्लाह जो जा रहे हैं जरा हाथ उठा लो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे इस मुबारक सफर को आसान करे, अल्लाह आफियत का मामला करे। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन के साथ मानो, आपके साथ अरफात के मैदान में खड़े होने वाला हूँ। ये सच्चाई है मेरी कि जो मैंने 8 दिन से इस काम के लिए मेरा वक्त सर्व किया है, मेरे बीमार होने के बावजूद आज से 3 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे अपने डॉक्टर के पास भी ले गया था, इसलिए कि सारी सी बात है मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं 10 हाजी नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे 105 हाजी ले जाने हैं। उस काफिले की मुझे फिक्र है कि मैं किस तरीके से सफर करूंगा, मैं कैसे चला जाऊंगा, अगर मुझे ये फ्लाइट नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। मेरे काफी दोस्त जो है सऊदी एयरलाइंस के गेट से बाहर हो चुके हैं दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के अंदर जो अपने नाम का लोहा बनाने वाले जो टूर ऑपरेटर्स है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अल-अकीब भी है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख में सीट कंफर्म हो चुकी है। सिर्फ आपसे मौजूदा दरख्वास्त है कि फ्लाइट डिटेल कितने बजे की होगी, फ्लाइट का नंबर क्या होगा, इसके लिए आपको रुकना है। लेकिन मुझे फ्लाइट नंबर मिल चुका है, लेकिन मुझे देने के लिए मना किया गया है। हो सकता है कि फ्लाइट नंबर बदली हो, लेकिन इंशाल्लाह हमें 23 तारीख में सफर करना है और इंशाल्लाह हम सब मिल करके जाएंगे। और हमारा उम्मन 99% वेरी इंपॉर्टेंट फ्लाइट का टाइमिंग रात का होगा। अगर रात का होगा तो हम जो इंशाल्लाह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे जिद्दा एयरपोर्ट पे, फिर हम सब साथ में ही होंगे, मुफ्ती साहब भी होंगे, दुआ करो हमारे भाई भी साथ में होंगे, बड़े अच्छे खालिद है, हमारे और एक साथी है मुर्तजा भाई, वो भी होंगे, और अलावा मैं खुद भी होगा, हमारे शकीब भाई भी खिदमत अंजाम देंगे, उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। देखो ऐसा है कि अल्लाह का मेहमान बन के जाना है ना, तो नाराज होके तो खुश होके जाना, नाराज तो यूं होंगे कि मैं मेरे बीवी को छोड़ा अकेला जा रहा हूँ, नाराज उससे होंगे कि मेरे फैमिली वालों को छोड़ दे रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, लेकिन खुश उससे होना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा रहा हूँ। तो इस बार भी शकीब भाई हो सकता है कि आखिर मोमेंट पे सुनने मिले कि किसी का काम नहीं हो पाया। अल्लाह ताला का एहसान और करम है, अल्लाह ताला ने हम सब के वीजा लगने में हमारी मदद फरमाई। जितने भी काम वहाँ के इंतजाम के बाकी है, हर नमाज में अल्लाह से दुआ करना अल्लाह आकिब की मदद फरमाए। जो वहाँ के ट्रैवलिंग के बस के इंतजाम है, वहाँ जो मुअल्लिमीन के इंतजाम है, वहाँ जो रहने के इंतजाम है, वहाँ दिगर की जो फिक्र बाकी है, अल्लाह उसको इत्मीनान और सुकून से आफियत के साथ मुकम्मल करने में हमारी मदद फरमाए। दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए अब हाजी बन चुके हैं इंशाअल्लाह, हमको कितनी तारीख को जाना है इंशाअल्लाह, जरा मैं जोर से सुनूं। हाँ मैं 21 सुना किससे 23 इंशाअल्लाह पहुंचेंगे कितनी तारीख को, और इंशाअल्लाह अजीज पहुंचने के बाद अल्लाह वालों से मिल करके मशवरा करेंगे, इत्मीनान से कोई भी बैग रख के हरम में नहीं भागेगा जब तक नियाज भाई को इत्तला नहीं करता है, भले ही वो 4 उम्रा कर चुका हो या 3 हज कर चुका हो, इंतजाम करो और जाना। इसमें कई लोग ऐसे जिन्होंने उम्रा किए, कई लोग ऐसे
जिन्होंने हज किया है इंशाअल्लाह जो है वो जितना आप मालूमात के साथ करेंगे उतना आपको क्या होगा, आसानी पैदा होगी। हम उलमाए कराम की रहबरी में करेंगे, उनसे मालूमात लेंगे, थोड़ी थकान दूर करेंगे। हम दोपहर में पहुंचने वाले हैं, हम जो है वो आराम करेंगे और शाम में इंशाअल्लाह हम जो है वो उम्रा करने जाएंगे। हमारा रात भर में भी अगर उम्रा हो गया तो मुमकिन है हमको 2 दिन 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद हमको हज पर जाना है। हमारे पास में टाइम रहेगा इंशाअल्लाह ताला और हम इंशाअल्लाह जो है वो तन्हा अकेले हज कमेटी किसी के बेसहारा में नहीं जा रहे। हमारे साथ अल्लाह पाक ने गैब से मदद फरमाई है कि अल्लाह का एहसान और करम है हमारे साथ, जो उलमाए कराम की रहमत और बरकत है। देखिए हाफिज साहब हमारे साथ है नागवा, माशाअल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी कीरत है कि हमें अपनी नमाजों की कीरत भी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक दूसरे की भी मालूमात लेंगे, सुकून से इंशाअल्लाह हमारा पहले दिन उम्रा हो जाएगा। उम्रा के बाद हम हज की तैयारी शुरू करेंगे, हज के अरकान को मालूम करेंगे और इंशाअल्लाह हर एक को जैसे मैंने यहाँ पर मालूमात दिया हूँ, हज पे मीना निकलने से पहले हम हर चीज की मालूमात देंगे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि मालिक कायनात बेनियाज है, रहमत वाला है, करम वाला है, हम सब पर रहम फरमाने वाला है। जिस तरीके से अल्लाह ने हमारे माल लगाने को कबूल फरमाया है, हमारे वीजा के लगने को आसान बनाया है, अल्लाह तमाम आगे के मरने को आसान बना दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे मोहतरमाना दरख्वास्त है कि आप ये दुआ करें कि जो खातिब आपके साथ जाने वाला है अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब करे, उसकी तकलीफ को दूर कर दे। आपके साथ इससे और ज्यादा से ज्यादा अपनी हिम्मत के साथ आपकी खिदमत करता रहे। मेरा बेटा आकीब नकवा, अल्लाह उसको भी शायद और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये आपके लिए एडवांस में पहले जाने वाला है, इंशाअल्लाह हरम में पहुंच के दुआ करेगा कि अल्लाह जो तेरे मेहमान हमारे साथ आने वाले हैं, अल्लाह तुमको आफियत से पहुंचा दे, कि अल्लाह उनके सफर को आसान बना दे। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करना कि इसके पहुंचने के बाद जिस तरीके से उसने बेइंतहा मेहनत के साथ वहां पर अंजाम दिया और खिदमत के साथ पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुका है, उसके जाने के बाद जो बाकी रहेगा अल्लाह उसको भी आसान बना दे, उसको भी कामयाब कर दे, ताकि हम वहां पहुंचे तो आकिब से हंसी खुशी ये दरियाफ्त कर सके कि आकिब तूने वाकई में बहुत अच्छा इंतजाम किया। अल्लाह तेरे को इसी तरीके से हमेशा खादिम बनाए रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर नमाज में इस खादिम के लिए, इस आकीब तकवा के लिए, इस काम के आसान होने के लिए, 23 तारीख के फ्लाइट डिटेल के लिए, 23 तारीख के सफर के लिए दुआ करना कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ये जुमा को मैं पूरी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अगर ये जुमा को दे पाया तो रात में, तो सैटरडे मॉर्निंग सबको मैं इंशाअल्लाह जाने वाली फ्लाइट नंबर कितने बजे आपको एयरपोर्ट पहुंचना है इसके साथ आपको मैं इंशाअल्लाह जाने की और आने की फ्लाइट डिटेल दूंगा। अगर मुझसे बातों में कोई बात रह गई हो और अगर मैं कोई ज्यादा बोल दिया हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो खिदमत का जज्बा है, मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ और करता रहूंगा। अल्लाह ताला बोलने से ज्यादा हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। पूरा करना हमारे पैसा भी चलने वाले इनका भी वीजा आसान हो जाए इंशाअल्लाह। और खिदमत के साथी भी है, अल्लाह सबके सफर को आसान करे, अल्लाह सबके जाने को आसान बनाए। आओ मिल करके, अरे रुकिए पेवेकर साहब, आपको भी फिर से हज पे जाना है ना, आप भी मिल सकते हैं हज पर। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके हज को मुबारक करे, आसान करे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल खासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बि अग़फ़िरली व लिवालिदी व लिजमीइल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हमारी गुनाह को माफ फरमा दे,
अल्लाह हमारी गुनाह की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा या करीम। या रहीम या करीम, तुम करम वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने तो बेमानी अता किया है, तो तेरी नाशुक्री करते हैं। तूने तेरे दरबार के लिए कबूल फरमाया। अल्लाह 2 साल तक तो बैतुल्लाह पूरा बंद था। कोई आगे भी नहीं जा सकता था। हमसे जो कोताहियां हो गई आज तक उसे माफ फरमा दे। अल्लाह उजाले कराम की खिदमत में जो भी हमने कोशिशें की है, अल्लाह उसे बरकत का जरिया बना दे। अल्लाह तुझे एहसान तेरी गैर से मदद फरमाई। अल्लाह तुझे हर वक्त का मैदान आसानी के साथ पहुंचाया। इस साल में हम सबको हर बात पे जमा होना आसान बना दे। बोला गरीब बड़ी मोहब्बतों के साथ कराम जमा हुए थे। अल्लाह वालों की बात को सुनकर नहीं दुआई हासिल की है। अल्लाह उसके अल्फाज आसान कर दे, तवाफ का मामला आसान कर दे, सफा मरवा का मामला आसान, हमारे जाने को आसान बना दे। बोला गरीब मांगना तो बहुत तुझे, अल्लाह तुझे मेरे वागे अता करता है। अल्लाह शुक्र करने वाली ज़बान नसीब करा की मोहब्बत में आए हुए हैं। अल्लाह उनका भी हज का जाना आसान बना दे। अल्लाह उनके भी उम्रा को कबूल फरमा दे। अल्लाह उनके भी हज के असबाब आसान बना दे। करीब हमारे इस ग्रुप पे कई बुजुर्ग हैं, अल्लाह जो हज करने के काबिल नहीं है। अल्लाह तुझे मौका दिया है, अल्लाह उनकी तबीयत में सुधार अदा कर दे। अल्लाह उनको शिवाय कामना आजला दायमा नसीब कर दे। ए बोला गरीब कई ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों से माजूर है, अपने पैरों से माजूर है। ए बोला करीब हज के मुकम्मल अरकान अल्लाह 22 लाख से ज्यादा का मजमूआ तेरी मोहब्बत में हाजिर होगा। अल्लाह उन सब में हमारे हज को आसान कर दे। ए बोला करीब मीना का जाना आसान बना दे। ए बोला करीब अरमान का ठहरना आसान बना दे। ए बोला करीब मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ आसान बना दे। ए बोला करीब मीना का ठहरना आसान बना दे। अल्लाह तुम 5 दिनों में हाजी को हाजी बनाता है। अल्लाह जब मांगे उसे तू कबूल करता है। अल्लाह यहाँ उठे तो तेरे सामने उठे, अल्लाह ये सर झुके तो तेरे सामने झुके। अल्लाह ऐसी मोहब्बत नसीब करवा दे। अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल करवा दे। अल्लाह हमारे उठाने का हाथ में ऐसे भी मौजूद है अल्लाह जिनके हाथ उठाने की तू मदद करता है। अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब करवा दे। अल्लाह हमारे मरूमीन ने, हमारे वालिदैन ने हमेशा अल्लाह उजाले कराम के लिए दुआएं की, उन्होंने सबर के लिए दुआएं की। अल्लाह आज तेरे पास मौजूद है। अल्लाह उनकी दुआओं में हिस्सा नसीब करवा दे। उनकी दुआओं को हमारे लिए कामयाबी का जरिया बना दे। अल्लाह सबकी गुनाहों को माफ करवा दे। अल्लाह जो मांगे उसे कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगने से बाकी रह जाता है उसे कबूल फरमा। अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा।
खुसूसन हिंदुस्तान में अल्लाह हर घर परेशान है, अल्लाह उन सब की बात फरमा, अल्लाह जितने बेनिकाह है उनके निकाह के इंतजाम आसान बना, अल्लाह जितने बेरोजगार है उनको रोजी अता फरमा, अल्लाह पाक तो बहुत खुश है, अल्लाह तूने बेइंतहा मोहब्बत के साथ मेरे घर के लिए बुला लिया है, अल्लाह जाने से पहले और आने वाली छोटी बड़ी मुसीबतों को दूर फरमा दे और आफियत के साथ तेरे दरबार में पहुंचना आसान बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए मौला करीम, बताने में बोलने में जो इनको तैयार है ये तो माफ फरमा दे। ए मौला करीम, तूने बेइंतहा की मदद के साथ उस जन्नत मोड़ पे नाचिस अदीब की मदद करवाई। मौला करीम, तेरे मेहमानों के साथ सबर होना है। मौला करीम, पता फरमा, सदा फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह सही नियत के साथ खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो आप कभी अल्लाह को कामयाब करें। एहराम के लिए भी जो है वो लेके बैठे हुए एहराम भी ले सकते हैं और अपना अपना किट जरूर लेके जाए। पैकेज का किट जो मैंने कहा है फर्स्ट फ्लोर पे हमारे खिदमत के साथ जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे सफर के साथ में।